तो स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की क्लास होने वाली है सिलेबस डिस्कशन पे। जेल प्रहरी जो कि पशु परिचर के बाद एक ऐसी भर्ती है जो पशु परिचर में जो सफल ना हो सके उनके लिए ये भर्ती रखी गई है। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें पदों की संख्या है 803 पद है। आपको मिनिमम मान के चलना है कि 800 पद है और इसमें एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 ईयर के दे सकते हैं। और ओबीसी और एसटी एससी में थोड़ी छूट भी दी गई है, वो बाद में देखेंगे। तो जेल प्रहरी भर्ती 2024 या फिर 2025 में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग का पोर्शन इसमें सबसे बड़ा है। मतलब जैसे कि 400 अंक का पेपर होगा और इसमें आएंगे 100 प्रश्न। मतलब 400 तो इसमें नंबर हैं और क्वेश्चनों की संख्या है 100 और 100 में से 45 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे। रीजनिंग में हमें पढ़ना है कैलेंडर, घड़ी परीक्षण, क्रम परीक्षण, बैठने की व्यवस्था, दिशा परीक्षण, सादृश्यता और ब्लड रिलेशन। ये जो टॉपिक हैं उन्हें हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा रीजनिंग में और आप ऐसे ही एग्जाम देने चले गए फिर भी ये टॉपिक तो आप कर ही लोगे। उसके बाद आते हैं सेकेंड लाइन में दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, घन परीक्षण, लुप्त पदों को भरना व कथन व निष्कर्ष। ये ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो भी आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। उसके बाद थर्ड लाइन में जो प्रश्न आते हैं उनको करने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। मतलब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं में देना होगा, क्योंकि ये सब जने नहीं कर सकते। क्योंकि जो सब जने कर सकते हैं वो तो ये सब हैं। तो ये जो है उसमें जैसे कि तार्किक वन आरेख, गणितीय संख्या, इस गणितज्ञ संख्या में क्या है तो इसमें ऐसे प्रश्न आएंगे 2 + 4 - 8 भाजक 10 × 12। इस टाइप के समीकरण आएंगे जिन्हें हमें हल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है। तो उसके बाद चित्रों का वर्गीकरण, ये भी आसान ही है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको ABCD आनी चाहिए, वो तो खैर आएगी आपको, परंतु ABCD में जो उल्टे अक्षर हैं उसे भी हमें पहचानना होगा। जैसे कि A का सामने वाला अक्षर Z है, इसी तरीके से हमें इन्हें भी करना पड़ेगा। उसके बाद शब्दों के आधार पर तर्कों को जमाना, ये लक पर डिपेंडेंट है। मतलब आपको कोई मतलब एग्जामिनर पे है कि वो आपको क्या देगा। जैसे कि गाय बकरी भेड़ भैंस, भेड़ बकरी और गाय भैंस भी दे सकता है इस तरीके से। मतलब जैसे कि दे दिया गाय भैंस तो नीचे लिखा गया है भेड़ बकरी, भेड़ लामा, भेड़ ऊंट, इनमें से कौन सा सही बैठेगा तो भेड़ बकरी सही बैठेगा। इसी तरीके से शब्दों के तर्कों के आधार पर जमाना, ये भी रीजनिंग में आएगा। तो रीजनिंग का पोर्शन सबसे बड़ा है 45 अंकों का। मतलब आधे से आधा पार्ट तो अगर आपने रीजनिंग सही कर दिया तो आप आ जाओगे टॉप। मतलब जैसे कि 800 पद है तो आपका एक पद फिक्स हो जाएगा अगर आपने रीजनिंग सही कर ली। तो रीजनिंग को आपको पढ़ना ही है, सर्वाधिक रीजनिंग को पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान जीके में हमें जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर तो पढ़ना ही है। उसके बाद राजस्थान का मतलब राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी हमें जाननी है। तो अर्थव्यवस्था पढ़ने से अच्छा है हम कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या और पशुपालन, ये 5 टॉपिक हम राजस्थान की ज्योग्राफी में ही पढ़ लेंगे। और जो कुछ टॉपिक बच गए हैं उन्हें आप चाहे तो पढ़ सकते हो या फिर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा आपके सिलेक्शन पे। उसके बाद आर्ट कल्चर में हमें देखनी है स्थापत्य कला में कौन कौन से, तो स्थापत्य कला में हमें देखना है दुर्ग, महल, मंदिर, मस्जिद, बावड़ियाँ, स्मारक वो पर्यटन स्थल, ये आपको स्थापत्य कला में देखना है। राजस्थान के आर्ट कल्चर में हमें नेक्स्ट देखना है लोक कला में हमें देखना है चित्रकला, लोक नृत्य करेंगे तो कुछ बजाने के लिए भी चाहिए होगा, तो वाद्य यंत्र। उसके बाद संगीत घराने और रंगमंच, ये आपको लोक कला में देखना होगा। उसके बाद भाषा व बोलियां, सामाजिक जीवन, आभूषण, वेशभूषा, मेले व त्योहार। उसके बाद लोक देवता, लोक देवियाँ और संत संप्रदाय, यहाँ तक आपको देखना होगा। इसमें टॉपिक मैं छाड़ देता हूँ जिन टॉपिकों में से सवाल आता है। तो सबसे पहले चित्रकला में से इम्पोर्टेंट है, चित्रकला में आएगा, लोक नृत्यों में से आएगा, वाद्य यंत्र में से शायद आ सकता है, संगीत घरानों में से तो मुझे नहीं लगता आएगा, रंगमंच में से आ सकता है।
उसके बाद भाषा बोलिया में भाषा में से आ सकता है, सामाजिक जीवन आभूषण में से आ सकता है, वेशभूषा में भी से भी आ सकता है, मेले व त्यौहार इनमें से जरूर आएगा। उसके बाद लोक देवता में से आ सकता है, लोक देवियों के मंदिर पूछे जाते हैं, तो मंदिर स्थापत्य कला में ही कवर हो जाएंगे और लोक देवियों को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद संत संप्रदाय से भी क्वेश्चन आते हैं, परंतु इतने नहीं आते क्योंकि ये 10th लेवल की एग्जाम है, तो संत संप्रदाय में भी इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, सर्वाधिक पढ़ना है आंदोलन में हमें पढ़ना है 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान एवं जनजातीय आंदोलन और एकीकरण। तो एकीकरण तो आपका 2 पेज में हो जाएगा। 1857 की क्रांति भी आप चाहो तो 5 पेज में कर सकते हो। प्रजामंडल आंदोलन, जैसे इसके आंदोलन कब हुआ, मतलब प्रजामंडल आंदोलन की डेट पूछी जाती है और उनके नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेजों में कर लोगे। किसान एवं जनजातीय आंदोलन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहो तो इसे विस्तृत मतलब बड़ा चढ़ा के भी कर सकते हो और शॉर्ट टाइप में भी कर सकते हो। तो किसान एवं जनजातीय आंदोलन हो गया, ये हार्ड टॉपिक है हिस्ट्री के। उसके बाद प्रमुख राजवंश, ये सबसे बड़ा पोर्शन है हिस्ट्री का और इसमें से सवाल एग्जामिनर सवाल पूछता है, जैसे कि मेवाड़ का गुइल वंश, राठौड़ वंश मारवाड़ का, चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार, कच्छावा वंश जयपुर आमेर का, ये प्रमुख राजवंश, ये 5 राजवंश है जिन्हें आपको पढ़ना है। उसके बाद ये प्रमुख सभ्यताओं में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको 4 वीडियोस कराऊंगा, 4 क्लासें इस सभ्यताओं की आएगी और उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद आता है संविधान को आपको पढ़ लेना है क्योंकि संविधान आएगा 5 अंक का और संविधान एक इजी टॉपिक है, अगर आप याद करना चाहो उस दृष्टि से संविधान इजी टॉपिक है, उसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये सबसे आसान टॉपिक है, मतलब एनसीईआरटी में ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है हमें, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, इस टाइप के प्राकृतिक आपदाएं और मानव द्वारा जो आपदाएं दी गई, जैसे कि रासायनिक अपशिष्ट, उस प्लास्टिक, उस पे पढ़ना है। तो ये तो आप अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो भी कर लोगे कई हद तक। तो इससे तो मैं यूट्यूब पे 10 क्लासें लूँगा इस आपदा प्रबंधन की, उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस की तो आपके इस चैनल पे क्लासें चल ही रही हैं, तो जनरल साइंस तो आपके क्लियर हो गई। अगर आपने जनरल साइंस की मेरी क्लासें पूरी अभी जो 8 क्लासें हुई हैं, उसके बाद अगर और क्लासें आने वाली हैं, तो जनरल साइंस तो आपके जो पशु परिचय में 7 टॉपिक है वो भी वही हैं। तो जनरल साइंस की तो अगर आपने मेरी क्लासें पूरी देख ली तो आपके 5 में से 5 अंक पक्का आ जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है जनवरी टू दिसंबर 2024। उसके बाद 2025 के भी 3 महीने बच रहे हैं, तो उस 3 महीनों का करंट अफेयर आपको तैयार कर लेना है। राजवीर सर जो कि स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनके वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, उनको देख लो। आपका मतलब एक भी अंक करंट अफेयर में तो कटेगा नहीं। कटेगा तो जैसे अगर 2015 का करंट अफेयर पूछ लिया, उससे रिलेटेड कुछ बातें पूछ ली तो उसमें कट सकते हैं। बाकी अगर 2024 और 2025 में जो करंट अफेयर हैं वो अगर एग्जामिनर पूछता है तो इन क्लासों में से बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ना है तो मेरे पास एक लक्ष्य की पीडीएफ भी पड़ी है, वो भी आप अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लक्ष्य की मेरे पास ज़्यादा कितने पेज, 44 पेजों की एक पीडीएफ पड़ी है। उसमें से पशु परिचय का भी कोई भी सवाल मुझे तो नहीं लगता। पशु परिचय का जो सेकंड शिफ्ट है, मतलब जो 6 शिफ्ट हुई पशु परिचय की, उनमें वो 44 पेजों की पीडीएफ में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तो आप अगर वो भी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो, कमेंट में लिंक है, वहाँ पर जाके मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मांग सकते हो। ओके, तो ये आपका सिलेबस पूरा हो गया। तो अब इसका सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने कितने नंबर आएंगे। तो 25 नंबर तो आपको राजस्थान जीके में से आएंगे, 45 नंबर आपके रीजनिंग में से आएंगे और इन सब का मिलाकर 30 मार्क्स इनमें से आएंगे। तो आपको 30 मार्क्स आपको राजस्थान जीके से आएंगे और 25 मार्क यहाँ से आएंगे, ये देख लेना। तो राजस्थान जीके से अगर आप पकड़ के चलो तो रीजनिंग में से अगर आप ठीक तरीके से पढ़ो तो 45 में से 40 तो राइट हो ही जाएंगे।
40 नंबर ये आ गए। उसके बाद राजस्थान जीके से अगर आपने राजस्थान जीके एकदम परफेक्ट पढ़ लिया है पशु परिचय वाली भर्ती में, तो अभी तक आपको खाली रिवीजन करना है। तो 30 में से अगर आपके ना करे तो भी 28 सवाल तो राइट हो ही जाएंगे। तो 40 यहाँ से आ गए, 28 यहाँ से आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान और इसमें से, तो संविधान में से अगर कट कुटा कर आपके 3 नंबर भी आ गए तो भी ठीक है। आपदा प्रबंधन से आपके 5 में से 5 आएंगे अगर आपने ठीक तरीके से आपदा प्रबंधन को पढ़ लिया। 1 मार्क कट भी जाए तो कोई नहीं। करंट अफेयर में से आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर में से आएंगे। तो करंट अफेयर में अगर हम मान के चले 2 सवाल ऐसे हैं जो किसी को नहीं आ रहे, तो भी आप 7 सवाल तो सही करोगे। एक चलो आपने गलत कर दिया तो भी 7 सवाल तो सही करोगे 10 में से, तो 10 सवाल ये आ गए। उसके बाद जनरल साइंस हो गया। हाँ, जनरल साइंस बाकी है। तो जनरल साइंस में से अगर आपने मेरी क्लासें देखी है तो इसका रेशियो अगर ज़्यादा भी हुआ तो 5 नंबर तो हम मान के ले देते हैं कि 5 में से 5 तो आपके आ ही जाएंगे। उसके बाद अब देखते हैं इसका हिसाब कितना होता है। 0, 16, 25, 5, 2, 85 सवाल आपके राइट हो रहे हैं। मतलब 340 नंबर आपके 400 में से 340 आ रहे हैं। और अगर आपने गलत भी कर लिया तो 320, अगर माइनस मार्किंग हो भी गई तो 320 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। तो अगर आपके 320 नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। क्योंकि अगर मेडिकल में नंबर नहीं करते, अगर मेडिकल आपको पार करनी है तो 5 किलोमीटर 25 मिनट में करने पड़ेंगे। 5 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो ये तो आप आसानी से कर लोगे क्योंकि मैंने भाग्य देखा है। मेरे गांव से एक पड़ोस का गांव है, वो 5 किलोमीटर फिक्स पड़ता है। तो मैं सुबह जाता था, एक सेकेंड, मैं सुबह शायद 5 बजे जाता था तो 5:30 तक हम वहाँ पे पहुँच ही जाते थे। मतलब 30 मिनट में तो हम वहाँ पे चले जाते थे। तो इसमें आपको ट्रैक मिलेगा, तो नौकरी के चक्कर में आप 25 मिनट में 5 किलोमीटर आराम से कर लोगे। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमने सिलेबस एनालिसिस किया कि जेल प्रहरी में आपको सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या करना है। तो सर्वाधिक आपको रीजनिंग पढ़नी है, उसके बाद राजस्थान जीके पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, उसके बाद साइंस और करंट अफेयर को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। संविधान आप एक बार पढ़ लेना, और आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की भी कुछ क्लासेस जो मैं देने वाला हूँ उनको देख लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इससे रिलेटेड जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें। तो हिस्ट्री की क्लासें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे। जियोग्राफी की भी क्लासें मैं यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। रीजनिंग की क्लासें नहीं हो पाएगी यूट्यूब पे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि रीजनिंग के लिए हमें फैकल्टीज़ चाहिए जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो रीजनिंग के लिए आपकी यूट्यूब पे क्लासें नहीं आ पाएंगी। तो राजस्थान जीके मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, संविधान आपको यूट्यूब पे करा दूंगा, आपदा प्रबंधन की 10 क्लासें यूट्यूब पे करा दूंगा। साइंस की क्लासें तो जनरल साइंस की क्लासें तो चल ही रही है हमारा। करंट अफेयर आप राजवीर सर से पढ़ लेना, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो 44 पेज की लक्ष्य की PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ओके, तब तक के लिए बाय, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।